मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये लिख रहा हूँ, शायद आपको याद हो, क्योंकि आपने शायद डेरिवेशन कर ली हो इन सब की। इस साइन इनवर्स की रेंज, ये रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। कोस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई। ये भी क्लोज इंटरवल में है। tan इनवर्स की रेंज है, ये ओपन इंटरवल में है, -π/2 से π/2। अच्छा, मैं इधर लिख रहा हूं, ये कोट इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में। tan और कोट दोनों की ओपन इंटरवल में सेन और कोस वाली ही है। सेक इनवर्स की रेंज है 0 to पाई है, क्लोज इंटरवल में, पर एक्सेप्ट π/2। π/2 उसमें नहीं आता। कोसेक इनवर्स क्लोज इंटरवल में है -π/2 से π/2 तक ही है, पर इसमें 0 नहीं होता। अब ये आपको ये भी याद रखना है, ये डिग्री में 90, पाई का मतलब 180 होता है, π/2 का मतलब 90, -90 से 90 तक की बात हो रही है। जहां 0 से पाई की बात हो रही है, वहां 0 से 180 की बात हो रही है। डिग्री में याद होने से क्या होगा कि जब आप डिग्री में याद रखोगे, तो डिग्री में जैसे आपके सामने π/4 आएगा, तो π/4 का आपको पता है 45, तो ये आप समझ जाओगे कि इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, 0 to पाई की सीरीज में, यानी 0 180 के सीरीज में। तो ये डिग्री में भी आपको याद रखना है। डिग्री में पता होने चाहिए। वैसे ये तो सब 11th में याद है ही, या 11th से आपको याद होगा कि π/2 90 होता है डिग्री की वैल्यू, और रेडियन की वैल्यू सब, और कन्वर्ट करना भी आप जानते ही हो। और कन्वर्ट क्या, इसमें कुछ खास नहीं है, 180/2 90 होता है। अब इसके अलावा और आपको याद रखना है साइन इनवर्स, साइन एक्स होता है। अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स, तब भी एक्स ही होगा। ये आपके यहां तक ये सारी चीजें हो गई, और इनको आप या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर एक नोटबुक में कॉपी कर लो, और इनको याद कर लो, और उसके बाद स्टॉप करके उसके बाद लेक्चर देखना जब ये याद हो जाए। इसके बाद या फिर जो भी है आप नोटबुक में देखते जाओ, और
लेक्चर देखते जाओ। आगे आपको याद क्या रखना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस माइनस लिखा नहीं था इसमें, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स रहेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपको सारे याद रखने हैं। आपको जो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स पाई वाला पाई से जो माइनस होते हैं वो कोस कोट एंड सेक है, बाकी जिसमें माइनस आ जाता है साइन टेन और कोसेक है। अब ये एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम। अब ये जो आपने ये लिखी थी ये साइन इनवर्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ये रेंज है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है, इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसी से प्रिंसिपल वैल्यू इसी में इंक्लूड होनी चाहिए। अब ये आप देखो, इसको आप करने का दो तरीका। अब ये मैं समझा दूं वैसे ये है क्या। जैसे आपके सामने ये मैं यहाँ बता रहा हूं, साइन 30 डिग्री है तो 1/2 होता है ये आप 10th क्लास से ही जानते हो, जिसे आप रेडियन में पाई/6 भी कहते हो। 1/2 ये हमारे पास यहां पर जो रखा ये एक्स है ये डोमेन है, और ये जो रखा ये 1/2 रेंज है। अगर मैं डोमेन और रेंज को अलग अलग कर दूं, मतलब एक दूसरे की जगह बदल दूं, तो ये इनवर्स में बदल जाएगा इस तरह से, और यहां पाई/6 हो जाएगा। यहां साइन इनवर्स 1/2 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई/6 की। तो ये इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास डोमेन रख करके आ रहा था, वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू डोमेन की जगह पर आ गई है। अब ये हमें बताना है कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये कि साइन की साइन के साथ कौन से एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है। तो साइन के साथ कौन से एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है, साइन पाई/6 पर।
ये है, यानी पाई/6 वैल्यू की बात की जा रही है। और पाई/6 ये प्रिंसिपल वैल्यू तभी कहलाएगी जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज की सीरीज में आएगी, इस सीरीज में। क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, यही तो है, इस सीरीज में आनी चाहिए। अब इसको करने के, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके में से आसान तरीके से मैं कराऊंगा और सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कराएंगे। मतलब दो दो मेथड ना लेकर के एक मेथड ही लेते हैं, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं फिर भी ये एक क्वेश्चन दोनों तरीके से बता देता हूं। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये करोगे, यहां पर लेट कर लोगे कि जो आपके पास साइन इनवर्स 1/√2 है, ये लेट किया y। अब इसीलिए यहां पर ये साइन y 1/√2 बन गया। अब यहां आपके पास जो 1/√2 होता है, वो साइन में किसकी, साइन के साथ किसकी एंगल की वैल्यू है, पाई/4। अब y कितना आया, पाई/4। और ये पाई/4 ही प्रिंसिपल वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी। आप ये देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पाई/4। अगर आप इसे और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये रीजन दे सकते हो, सिंस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 यही था, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी π/4 हो जाएगी। अब ये आंसर ये रहा, π/4। और इसी तरह से लिख करके आपके ये किताब बुक में दिया गया है। इसी को करने का एक दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको करा रहा हूं एक।
सेकंड मेथड ये है, आपके पास मिला था साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/√2 को क्या लिख सकता हूं, साइन π/4। अब ये इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, यानी ये वाला थीटा जो है, ये वाला थीटा ही बचता है बस। ऐसा नहीं कि ये साइन से साइन कट गए, ऐसे काट नहीं सकते आप, साइन से साइन काट नहीं सकते। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ हुआ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा ही मिलेगा। तो साइन से साइन मत काट देना, ये काट करके नहीं दिखाना है, कटते नहीं है ये। यहाँ पर π/4 ये आंसर है। इस तरह से कर सकते हो आप इसको। भाई बाकी दो लाइनें ये जो है ये लिखो तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो भी ये चल जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जितने भी टीचर्स हैं ये लाइन जो है, ये दोनों लाइनें लिखवाते नहीं है। मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक रीज़न है और ये एक सॉल्यूशन और आंसर है। लेकिन जब चल रहा है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट करो। अब मैं ये तेजी से आपको ये सारे करा देता हूं। कोट इनवर्स -1/√3। अब ये जो आप ये देखो, ये जो कोट इनवर्स ये इस तरह से बन गया ना, कोट इनवर्स कोट एक्स, ये कोट इनवर्स -x। और इसके लिए मैंने बताया था कि पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। आप ये नोटबुक में अगर नोट किया हो तो आप चेक कर लो, ये था ना। अब इसी का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पाई, फिर उसके बाद माइनस, और ये कॉट इनवर्स, और x की जगह कितना है 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब ये पाई, पाई के बाद कोट इनवर्स 1/√3 है ना, कोट इनवर्स, और √3 की जगह पर क्या आ जाएगा, कोट 1/√3 कितना होता है, π/3। ठीक, इसके बाद ये पाई, और ये आपको यहां पता है कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है। अब ये 3 से पाई की मल्टीप्लाई, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई, 2π/3। अब 2π/3 क्या होता है, π/3 आपको पता है, π/3 जो होता है वो 60 है, और इसका डबल हो रहा है, डबल, तो डबल का मतलब हुआ 120 ना, 120, 120। और ये जो कोट की रेंज थी, कोट की रेंज कितनी थी, 0 to पाई, कोट की रेंज यही तो थी। साइन इनवर्स -π/2 से π/2, कोस इनवर्स 0 to पाई, लेकिन उसमें इंक्लूड थे, कोट और टेन में इंक्लूड नहीं है।
तो यहाँ पर ये 2π/3 ही आंसर है। अब ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। क्योंकि समझ गए ना आप, क्योंकि ये 0 to π है, और 0 to π का मतलब ये हुआ कि 0 से 180 तक 180, और ये जो है 120 यानी 120 है। इसका जो आंसर है वो 120 है, 120 डिग्री, जो कि इस वाली सीरीज में आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फास्ट, तेजी से। अब इससे आप क्या लिख सकते हो, ये इस तरह से तो है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ये होता है। तो यहाँ पर साइन ये लिख सकते हो, साइन माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस और साइन इनवर्स, और यहाँ 1/2 को क्या कहते हैं, साइन के साथ कौन सा एंगल रखा जाए, π/6। अब ये क्या बचा, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है माइनस π/6, माइनस π/6 क्या, π/6 30 डिग्री है ना, -30, साइन की वैल्यू पाई बाई -π/2 से π/2 इंक्लूड। तो ये जो ये है, ये कितना है 90, -90 से 90, और ये इस सीरीज में आ रहा है, इस सीरीज में आ रहा है ना, ये यही हमारा आंसर है। अब ये कोस इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आप ये बताओ, √3/2, √3/2 कोस के साथ कौन से एंगल की वैल्यू है, कोस π/6 की। इसका मतलब ये हुआ, ये कोस नहीं रहेगा, अब सिर्फ π/6 यही होना चाहिए। पहले का क्या था, π/6 माइनस में, सेकंड का π/6 प्लस में। ये चेक करते जाएं जरा साथ में। π/6 माइनस में है, π/6 प्लस में है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। बस ये टेबल जो 10th क्लास में आपने याद करा था, वो उस टेबल को आपको अब रेडियन में याद रखना है। ये 11th क्लास से ही आपने समझ लिया था कि उसको रेडियन में याद रखना, और डिग्री में भी याद होना चाहिए, डिग्री में मत भूलना, लेकिन रेडियन में अब याद होना ही चाहिए। अब ये कोसेक इनवर्स, और ये 2 कोसेक में किसकी वैल्यू है, कोसेक के साथ कौन सा एंगल लिया जाए, π/6 ले लिया जाए, या होता ही है, होता ही है
पाई/6। देखें, पाई/6। अब इसके साथ बाद 4, ये है tan−1 - x। अब ये मैंने बताया था आपको, tan−1 - x जो होता है वो -tan−1 x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ये आ जाएगा -tan−1 x। अब यहां आप क्या लिखोगे? -tan−1 और रूट थ्री किसकी वैल्यू है? tan में। tan के साथ कौन सा एंगल लिया जाए? tan π/3। अब यहाँ -π/3, π/3 मतलब 60, माइनस में 60। अब माइनस में 60, ये tan जो है, tan−1 की रेंज क्या थी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी? 0 to पाई। 0 to पाई नहीं, ये थी -π/2। कोट नहीं है, tan है ये, ठीक। अब मतलब ये हुआ ना -90 से 90। अगर -90 से 90 है तो ये इसकी सीरीज में आ रहा है, आ रहा है। और -90 से 90 और साथ में ये पाई, और ये नहीं था। अगर आपको अच्छे से और समझना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये तो 90 है और ये 60 है, ये कैसे इसकी सीरीज में आ रहा है? नंबर लाइन पर आप दिमाग में थोड़ा सा नंबर लाइन पर जोड़ दो कि अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ, यहाँ 10, और ये इस तरह से माइनस में 20 इस तरह से, और यहाँ पर 30 इस तरह से, यहाँ पर होगा 60, और मतलब ऐसे एक काम करते हैं, 30-30 का गैप ले लेते हैं। -30, -60, 90, और ये 120, और ये यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ की तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर है। अब ये देखो, यहाँ जब भी यहाँ 90 और -90 की सीरीज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? -60 इंक्लूड इसका अंदर है, इससे बाहर तो नहीं है इस सीरीज से। इसका मतलब ये हुआ, यही हमारा आंसर है। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप नंबर लाइन बना लिया करो। अब कौन सा था ये क्वेश्चन? 4 को आंसर देख लेते हैं। 4 में आंसर क्या निकला हमारा? -π/3। -π/3। 4 हो गया है। ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इस एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज नहीं बल्कि इस चैप्टर को बहुत जल्दी करने वाला हूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे जो है ना
इसका सपोर्टिंग मटेरियल कंप्लीट कराना है। जल्दी मैं इसका सपोर्टिंग मटेरियल स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर अच्छा एक काम करते हैं ना अभी, और फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैं आपको की बात बताने में ध्यान नहीं रहता कि मैं कोई क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स वाली कंडीशन है, और इस कंडीशन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस, और यहाँ कोस इनवर्स 1/2 का मतलब कोस 1/2 पाई/3। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसे। अब यहाँ क्या आएगा, पाई/3, 3 पाई से पाई चला गया, ये बचा 2 पाई/3 का। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट कर, पाई/3 मतलब कितना होता है 60, ये 120। अब ये है क्या, कोस। कोस का मतलब है 0 to पाई, और ये क्लोज इंटरवल 180 तक, और ये 180 के बीच में आ रहा है, इस सीरीज में है ये। इसका मतलब ये आंसर में है। आगे कौन सा क्वेश्चन, पांचवा। पांचवा भी देखें। 2 पाई/3। अब ये 6 क्वेश्चन। tan इनवर्स -1। अब यहाँ tan, ये वाली कंडीशन ये हो गई, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। माइनस tan इनवर्स एक्स मतलब कि 1 माइनस tan इनवर्स, और 1 का आपको पता ही है, 1 सबसे इजी है, tan पाई/4। अब ये यहाँ पर बचा पाई/4, यानी माइनस में 45, और tan क्या होता है, ओपन ब्रैकेट के साथ -पाई/2 से पाई/2। मतलब ना -90 से 90, ये उसमें आ रहा है। फिर से नंबर लाइन बनाओ और ध्यान दो, कॉपी में बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही अपने माइंड में बना सकते हो। कौन सा क्वेश्चन कौन सा था ये मैं भूल जाता हूँ। 7 लेते हैं। अच्छा इसको भी देखें आंसर 6 का भी। 6 का आंसर -पाई/4। ये नाराज होके कहाँ चला गया भाई, यहाँ आना है, यहाँ, और साथ में ये पता नहीं क्या आ गया। ये आंसर का पार्ट है, आंसर का पार्ट है, हटाना पड़ेगा। ठीक है चलो हट गया।
इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे कि मोबाइल में भी नजर आए। अब ये देखो, ये हमारे पास सेक इनवर्स 2 पाई बाय 2 पाई 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट पाई नहीं है इसमें, 2 बाई रूट 3। अब 2 बाई रूट 3 की बात करें तो 2 बाई रूट 3 कहाँ पर आता है? सेक में कौन से एंगल आएगा? शुरू में ही होता 2 बाई रूट 3 तो, जीरो के तुरंत बाद, यानी कि सेक पाई/6। अब यहाँ पाई/6 ये है, पाई/6। 7 भी देखें, पाई/6। अब ये देख लेते हैं, कोट इनवर्स √3 कौन सी वैल्यू है? कोट के साथ कौन सा एंगल लिया जाए? √3। यहाँ तो ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है ना, 10 में तो 1/√3 होता है, ये तो √3 कोट में शुरू में ही आ जाता है, यानी पाई/6 जीरो के तुरंत बाद। ये भी पाई/6। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर तो पाई/6 हैं। 8 ये रहा पाई/6। इसमें माइनस है, ये कंडीशन ये वाली हो गई ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये होता क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पर क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब थीटा मतलब 1/रूट कितना है? √2। और 1/√2 तो बहुत अच्छे से पहचाना जाता है, सबसे बीच में आता है टेबल में। और इसलिए √2 कट करके 1 बनता है, जो tan और कोट के लिए होता है। कोस √2 के लिए क्या आएगा? पाई/4 के बीच में है ना, और यहां पर पाई माइनस पाई/4, पाई से मल्टीप्लाई पाई, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 पाई/4। और पाई/4 का तो आपको पता है कितना होता है, पाई/4 कितना होता है? 45, 45। और 3 मल्टीप्लाई तो 180, 180 हुआ ये। और कोस कितना होता है? कोस होता है 0 पाई, और ये पाई शामिल होता है। 180 नहीं, 4 टाइम्स थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रही है, पाई/4 है, पाई/4 45, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम्स नहीं। 3 5 और 3 5 15, और 3 4 12, 12 एंड 160, 165,
वो ये आएगा 13। 3 5 जा 15 और 1 और 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13, 135। ठीक। और 135 ये 0 180 के रेंज में सीरीज में आता है, यानी सही है। इसके बाद हम अच्छा इसे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 9 को। कहाँ है? यहाँ है। 3/4, 3/4 ही था। 3 नहीं 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। कौन सा था क्वेश्चन 9? अब 10 10। इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और ये आपको पता ही है क्या था, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स मतलब कितना? √2। और यहाँ पर क्या आएगा? √2 की वैल्यू π/4, बीच का है ना √2 वाला पार्ट। √2 वाले पार्ट को तो ये याद, और याद रखना क्या, याद रहता ही हो तो बीच में आता है बिल्कुल टेबल में, टेंथ टेंथ क्लास वाले टेबल में। टेंथ के जो स्टैंडर्ड है उसका जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है उसके बिल्कुल बीच में है √2 वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ? π/4, ये माइनस भी था, यहाँ माइनस भी है, माइनस नहीं गया अभी, माइनस यहाँ है, ये रहा। और कोसेक का कितना था? कोसेक का कितना था? ये था क्लोज इंटरवल में 0 to π, या 0 to π नहीं, -π/2 से π/2। और इसमें एक नहीं था, क्या नहीं था वो? 0 नहीं था। सेट लिख देता हूँ पूरा, ये वाला। ठीक। अभी मैं अभी दिखा देता हूँ, ये मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, -π/2 से π/2 है लेकिन 0 नहीं है। कोसेक इनवर्स ये रहा, ये आपके सामने ये था। आपने ये नोट किया तो ठीक है, नहीं किया तो नोट कर लो। -π/4। अब आगे बढ़े। ये 10th क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन। अच्छा 11 से जो ये क्वेश्चन अब आए हैं ये अलग टाइप के हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ही पूछी गई है सिर्फ, प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह के बारे में नहीं कह रहा, सिर्फ सॉल्व करना एक तरह से इसे। अच्छा मैं इसका चेक करें 10 का एग्जाम्पल क्वेश्चन। 10 का भी क्योंकि राइट तो लग ही जाएगा। ये रहा -π/4, -π/4। अब 11।
यहाँ पर ये मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। पहले कॉपी कर रहा हूँ मैं इस पार्ट को। टेन इनवर्स सही है। 11 क्वेश्चन, हाँ 11 ही है। मुझे लगा कहीं गलती से 12 क्वेश्चन ना उतर गया हो, कॉपी करने में मिस्टेक हो गई हो कभी। अच्छा, 1 की जगह मैं क्या लिखूं? 10 पाई/4 बीच का पार्ट है ये तो। अब कोस, अब ये देखो ये माइनस आ गया यहाँ पर, कोस इनवर्स माइनस एक्स वाला पार्ट बन गया। अब मैं ये लिखवा रहा हूँ, ये आपको याद हो गया होगा कि इसमें क्या है, पाई आ जाता, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। यहाँ पर ये बन गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए यहाँ प्लस की जगह ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या बनेगा, पाई/4 प्लस यहाँ पर पाई, पाई के बाद ये माइनस और ये कॉस इनवर्स, इसके बाद 1/2 कॉस पाई/6, क्योंकि ये कॉस वाली लाइन में बाद में होता है। ये ठीक से बन नहीं रहा है टैब से, मेरे से अभी टैब चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अब यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/2, 1 मिनट, ये कॉस पाई ये बाद में होता है ना, तो बाद का मतलब ही तो पाई/3 हुआ। और ये यहाँ पर ये क्या हुआ, असलियत में मैं फॉर्मूले याद नहीं करता, कभी कॉन्सेप्ट ले रखता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्या होता है, कॉन्सेप्ट से भूलने के चांस खत्म हो जाते हैं, याद करने से बार बार भूल जाते हैं। साइन इनवर्स, और इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स तो बाहर आ गया, 1/2, 1/2 का मतलब हुआ साइन पाई/6, जो कि पाई साइन वाली लाइन में 1/2 सबसे पहले ही होता है। ठीक। इसके बाद पाई/4 प्लस पाई, पाई के बाद कोस नहीं रहा, अभी ये पाई/3 हो गया है, माइनस पाई/6। अब ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अगर चाहो तो 1 रख लो, ना रखना चाहो तो मत रखो, लेकिन एलसीएम 12 ही आने वाला है। अब इसके बाद ये 3 की ज़रूरत है यहाँ पर 12 बनाने के लिए, 4 को, ये पूरे 12 की ज़रूरत है, और ये 4 की ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ पर जो ज़रूरत है वो है 2 पाई की ज़रूरत। अब ये बना क्या ये देख लेते हैं, प्लस प्लस वाले 12 एंड 3 15 हो गए, 4 एंड 2 माइनस वाले 6 हो गए, 15 से 6 गए, 6 घटने के बाद 9 पाई/12, और ये पता ही आपको, ये जाएगा 3 से 3 मिलेगा, ये 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाई/4। बाकी एक बात याद रखते हुए चलना कि यहाँ पर ये सब रेंज में है या नहीं है, और यहाँ रेंज में थे, इसलिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कौन सा क्वेश्चन था, 11। अब 12 कॉपी करते हैं। अच्छा, इसको देख लें
3 पाई बाई 4। 11 को देख लेते हैं। 3 पाई बाई 4। अब 12 देखते हैं। सबसे पहले कॉपी करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ माइनस वाला कोई चक्कर तो है नहीं, इसलिए यहाँ आएगा cos 1/2 की जगह पर क्या लिखें? 1/2 तो cos वाली लाइन में बाद में होता है ना, पाई/3। और साइन वाली लाइन में 0 के तुरंत बाद शुरू में ही होता है, पाई/6। अब यहाँ आया पाई/3 और +2 इंटू पाई/6, ये 2 से 6। अब यहाँ पाई/3 पाई/3 2 पाई/3 हो गए। एक पाई/3 है, एक पाई/3 है, पाई/3 2 हो गए ना। अब कौन सा क्वेश्चन था? 12। आंसर मैच करें। 12 तो नज़र भी नहीं आ रहा, यहाँ होगा छुपा हुआ, ये रहा 2 पाई/3। 2 पाई/3 आंसर था, 2 पाई/3। ठीक, अब देखते हैं। अब ये साइन इनवर्स एक्स जो है वाई दे दिया है इसने, और कहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी सही। अब ये वाई, अब हम वाई की अगर वैल्यू हम फाइंड करनी है, और वाई है क्या? साइन इनवर्स एक्स। और ये आपको पता भी है कि एक्स क्या होता है, यहाँ पर जो होता है डोमेन होता है ना यहाँ, और ये जो वाई होता है ये रेंज। तो सीधा सीधा ये बात कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन के साइन इनवर्स एक्स की रेंज फाइंड करो। जब y फाइंड करवा रहा, y निकालना है, y हमें, और y साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x की रेंज हमें चाहिए। साइन इनवर्स x की रेंज अगर हमें चाहिए, ये y के बारे में देखो, ये y फाइंड करवा रहा है यहाँ पर, ये भी y फाइंड करवा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंज फाइंड करवा रहा है साइन इनवर्स x की। और साइन इनवर्स x की रेंज हमारे पास थी क्या? -π/2 से π/2, जो कि क्लोज्ड इंटरवल में थी, और क्लोज्ड इंटरवल ये रहे बराबर के साथ, यानी कि बी राइट है। तो हम अगर प्रॉपर इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी लाइन, वही। और वैसे एक नंबर का क्वेश्चन आए
तो सिर्फ ऑप्शन बी लिख कर आना है। बाकी मैं चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूं। क्या होती है ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के साथ। देयरफॉर, या फिर इंग्लिश में ही लिख दो यहां पर, जो y रहा ये यहां पर है ही, b लिख देते हैं सीधा। देयरफॉर b, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आप अगर बी के साथ लिखना चाहते हो जो इसने दिया है, तो ये लिख सकते हो -π/2 y और फिर π/2। कौन सा 13 क्वेश्चन है? बी इसका आंसर है। बी आप देख लेते हैं, कोई नहीं। ये रहा 13 कंप्लीट। 14 में आप ये बी देख सकते हो, दोबारा नहीं देखेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर ये नजर आ ही रहा है। अब यहाँ पर इसको देखना है किसके इक्वल होगा। अगर आप इसे डायरेक्टली देखो तो √3 किसकी वैल्यू है? 10π/3 की। तो यहाँ पर 10π/3 आ जाएगा। और ये 2 किसकी वैल्यू है? अब 2 जो होता है सेक में बाद में होता है, और सेक है इस वजह से यहाँ ये आएगा पाई माइनस, और ये सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का मतलब π/3। अब अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो π/3, और यहाँ पर -π, और यहाँ पर π/3। एक मिनट, ये माइनस है, ठीक है। एक मिनट, पूरा सॉल्व करते हैं इसे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत देर हो गई करते हुए, और मौसम है गर्मी का, और पंखा भी नहीं चला रखा, इसलिए फैन चलाऊंगा अगर तो साउंड एरर होगी। 10 इनवर्स, और √3 का मतलब क्या है? 10π/3 माइनस है, ठीक। और सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर ये आएगा सेक इनवर्स यानी पाई माइनस, और यहाँ पर सेक, एक मिनट, सेक इनवर्स 2। ये थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक। अब इसके बाद यहाँ तो सीधा सीधा π/3 है,
और यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा पाई, और यहाँ पर एक काम ना करें, और यहाँ पर माइनस से प्लस बना देगा, और ये सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स, और ये सेक तो कहाँ पर आता है सेक में, बाद में, पाई बाई 3। पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस ये पाई बाई 3। पाई बाई 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, √3 तो 10 पाई बाई 3 होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक।